31 दिसंबर 2019 रात लगभग 11 बजे चीन के हुबई प्रांत का शहर वुहान ठंडी हवाओं में डूबा हुआ था। लेकिन उस रात की खामोशी के भीतर कुछ ऐसा जन्म ले चुका था जिसकी आहट पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। शहर के एक अस्पताल में कुछ अजीब मामलों ने डॉक्टरों को बेचैन कर दिया था, जिनमें सांस लेने में तकलीफ, तेज बुखार और फेफड़ों में अजीब संक्रमण देखा जा रहा था। इन सब के बीच एक नाम धीरे धीरे सामने आ रहा था, ली वेनलियांग, जिसने सबसे पहले इस खतरे को समझा। लेकिन सच्चाई को उजागर करने की उसकी कोशिशें उसी सिस्टम के भीतर दबा दी गईं जिसे बचाने के लिए वो खुद दिन रात काम कर रहा था। जनवरी 2020 की शुरुआत में जब वुहान की सड़कों पर सामान्य जीवन चलता हुआ दिखाई दे रहा था, उसी समय अस्पतालों के अंदर एक अनदेखा डर फैल चुका था। मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन सरकार की ओर से सब कुछ सामान्य बताया जा रहा था। जी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन की सरकार ने इस खतरे को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने में देरी की और यही देरी आगे चलकर एक वैश्विक आपदा का कारण बनी। इस दौरान वायरस ने अपनी सीमाएं तोड़नी शुरू कर दी थी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जरिए ये खामोशी से एक देश से दूसरे देश में फैलने लगा। फरवरी 2020 तक ये वायरस एशिया से निकलकर यूरोप और अमेरिका तक पहुंच चुका था। इटली की गलियों में अचानक सन्नाटा छा गया। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी और लोग अपने ही घरों में कैद होने लगे। पूरी दुनिया में एक ऐसा भय फैल गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर दिन हजारों लोग संक्रमित हो रहे थे और मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा था। मार्च 2020 भारत में भी इस अदृश्य दुश्मन ने दस्तक दे दी थी। सड़कों पर सन्नाटा, रेलवे स्टेशन बंद और करोड़ों लोग अपने घरों में कैद हो चुके थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिससे एक तरफ वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन दूसरी तरफ लाखों प्रवासी मजदूरों के सामने जीवन का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। भूख, बेरोजगारी और अनिश्चितता के बीच लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गए और ये दृश्य इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों में दर्ज हो गया। इसी दौरान दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और लैब्स इस वायरस की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि ये वायरस प्राकृतिक रूप से फैला, जबकि कुछ ने इसके लैब से निकलने की संभावना जताई। लेकिन सच्चाई आज भी पूरी तरह सामने नहीं आ पाई। 2021 तक वैक्सीन आ चुकी थी, लेकिन तब तक ये वायरस लाखों जिंदगियां ले चुका था। दुनिया धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन इस महामारी ने इंसानियत को एक ऐसा सबक दिया जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। खाली सड़कों की खामोशी, अस्पतालों की चीखें और उन परिवारों का दर्द जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया, ये सब यादें हमेशा इतिहास के पन्नों में जिंदा रहेंगी।